हेलो फ्रेंड, जांगड़ा स्पेशल एजुकेटर में आप सभी का हार्दिक स्वागत। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे जो राजस्थान में रीट पात्रता परीक्षा होने वाली है, क्या उसमें जो स्पेशल एजुकेशन वाले हैं जिसने बीएसटीसी के साथ जो बीए किया है, क्या वो लेवल 2 के लिए योग्य है या नहीं है, उस पर बात करेंगे। और साथ में स्पेशल एजुकेशन जो लेवल 1 है और लेवल 2 है, दोनों में स्पेशल एजुकेशन की कितनी पोस्टें आएगी, आपका कितना कंपटीशन रहेगा। और जो बीएसटीसी अभी वर्तमान में बीएसटीसी कर रहे हैं और फर्स्ट ईयर में है या सेकंड ईयर में, क्या उसका जो है रीट पात्रता परीक्षा मान्य किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। या जिसने 2021 या 22 में जिसने रीट पात्रता परीक्षा की थी, लेकिन वो या तो वो बीएसटीसी के फर्स्ट ईयर में थे या बीएसटीसी के सेकंड ईयर में थे, और या बीएड फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर, क्या उसका जो है पात्रता परीक्षा मान्य होगा या नहीं होगा, या उसको दोबारा परीक्षा देना पड़ेगा। तो जितने भी आपके डाउट थे आज इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगे। तो रीट पात्रता परीक्षा आपको मैं बता देता हूँ कि अभी जो है 2025 में आने वाली है, दूसरे सप्ताह में आपकी रीट पात्रता परीक्षा होगी। उसके लिए क्या योग्यता है, कितने नंबर का पेपर होगा, क्या बाहरी राज्य आवेदन कर सकते हैं, जितने भी आपके डाउट थे तो सभी आज इस वीडियो में आपके क्लियर हो जाएंगे। तो सबसे पहले आपको मैं बता देता हूँ, रीट 2024 जो है 10 लाख से अधिक विद्यार्थियों के फार्म भरने की संभावना है। तो आपको पता है 10 लाख विद्यार्थी की फार्म भरने की संभावना बताई जा रही है बोर्ड के द्वारा। और अब देखते हैं हम, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड रीट 2024 के आयोजन की हरी झंडी मिल गई है। यह केवल लिखित ऑर्डर का इंतजार है। इस सप्ताह मिलने की संभावना, नई रीट में 10 लाख से अधिक अभ्यर्थी बैठने की संभावना है। बोर्ड ने अपनी मेन वेबसाइट से रीट का पुराना लिंक हटा दिया है, नया अपडेट किया जाएगा, जिसमें सरकार ने 1.5 लाख भर्तियों की घोषणा कर दी है। तो आपकी जो है उसके बाद मुख्य परीक्षा होगी। तो उसके बाद मुख्य परीक्षा होगी, उसमें कितने पद आएंगे टोटल स्पेशल एजुकेशन के और नॉर्मल टीचर के। जो सामान्य शिक्षक है, स्पेशल एजुकेशन और सामान्य शिक्षक दोनों के पद कितने आएंगे, और लेवल 2 में। तो सभी बातों पर हम बात करेंगे, आपके पद भी बताए जाएंगे, कितने पद आने की संभावना बताई जा रही है अभी वर्तमान में, कि आगे जो वैकेंसी आएगी उसमें स्पेशल एजुकेशन के कितने पद आएंगे। अब हम जो पहले मैंने बताया था कि 500-600 सीटों के आसपास स्पेशल एजुकेशन की पोस्ट आ रही है लेवल 1 में और लेवल 2 में, क्या वो बात सत्य है या नहीं है, अब प्रामाणिकता के साथ आपको बताई जाएगी इस वीडियो में। अंत तक आप जरूर बने रहना, वीडियो बहुत अच्छा है आपके लिए। अब हम देखते हैं, जो है ऑर्डर मिलने के बाद विज्ञप्ति तैयार करवाई जाएगी। बोर्ड को नोडल एजेंसी के लिए आधिकारिक ऑर्डर मिलने के बाद विज्ञप्ति तैयार होगी। तो अब हम जो है 2022 की जो रीट की पात्रता परीक्षा है उस पर बात करते हैं। उसमें हम देखते हैं कि बोर्ड की ओर से 23 और 24 जुलाई को आपको रीट की परीक्षा ली गई थी, जिसका रिजल्ट आपका 29 सितंबर शाम 5 बजे जारी किया गया था। लेवल 2 की परीक्षा में 11,55,904 कैंडिडेट शामिल हुए थे, और जिसमें 6 लाख से 3,228 पात्र घोषित किए गए थे। 11 लाख में से आपको लेवल 2 में 6,000 बच्चे आसपास बच्चे पास हो रहे हैं। और उसके बाद रीट लेवल 1 की परीक्षा में 3,20,014 विद्यार्थी शामिल हुए, जिसमें से 2,03,609 विद्यार्थी पात्र हुए हैं। तो आप देख सकते हैं पात्रों की संख्या लगभग 6,2,8 7 लाख के आसपास है दोनों लेवलों में। तो आप देख सकते हैं इतने अभ्यर्थी पात्र हुए थे। जो 2022 की रीट पात्रता परीक्षा थी वो लाइफ टाइम के लिए वैलिड है आपकी। अब हम बात करते हैं, क्या जिसने जब 2022 की रीट परीक्षा हुई थी तब जो फर्स्ट ईयर या सेकंड ईयर में थे, या तो वो बीएसटीसी के फर्स्ट ईयर में या सेकंड ईयर में, बीएड के फर्स्ट ईयर में सेकंड ईयर में, क्या वो योग्य माना जाएगा या नहीं माना जाएगा, या दोबारा उसको रीट परीक्षा देना पड़ेगा। अगर आपका जो फर्स्ट ईयर है उसका रिजल्ट आ चुका है, उसके बाद अगर आपने फार्म डाला था, तो आपका जो है योग्य या पात्र माने जाएंगे आप मुख्य परीक्षा के लिए। और जो बीएड है फर्स्ट ईयर में थे, बीएसटीसी या बीएड दोनों के फर्स्ट ईयर में थे,
और रिजल्ट आ चुका था तब माना जाएगा। और अगर आप बीएड और बीएसटीसी के सेकंड ईयर में थे तब भी आपका दोनों का योग्य होगा। तो अगर उस पर 2022 वाले में आप पीछे देख लेना, लाइफ टाइम के लिए अगर वैलिडिटी है तो आप मुख्य परीक्षा के लिए आवेदन कर सकते हैं, हमेशा आप योग्य रहेंगे। अगर फर्स्ट ईयर में थे आपका रिजल्ट नहीं आया था तो आपको ये परीक्षा दोबारा देना पड़ेगा, वो योग्य नहीं है, आप ध्यान रख लेना इस बात का। तो जो फर्स्ट ईयर में थे वो अब दोबारा एग्ज़ाम दे देना ताकि आपको कोई दिक्कत का सामना ना करना पड़े। आगे हम देखते हैं, और जो 2021 वाली पात्रता परीक्षा हुई थी उसमें आपकी वैलिडिटी थी 3 साल के लिए, तो 3 साल हो चुके हैं। तो आप अब नई जो भर्ती प्रक्रिया है अब होने जा रही है, तो आप उसमें आवेदन जरूर करना। अब हम जो है उस पर बात करते हैं, नहीं बदलेगा शिक्षक भर्ती पैटर्न, रीट के बाद एक और परीक्षा होगी। तो पैटर्न है वो सेम रहेगा। पैटर्न में आपको बता देता हूँ, पात्रता परीक्षा में आपको 150 नंबर का आपका पेपर होगा, जिसमें से साइकोलॉजी के 30 क्वेश्चन, उसके बाद आपको एक लैंग्वेज चुननी है। अगर आप लेवल 1 से हैं, लेवल 1 का जो है मैं बता रहा हूँ, लेवल 1 से है, उसके बाद आपको हिंदी, संस्कृत, उर्दू, पंजाबी, उसमें से आपको एक लैंग्वेज चुननी है। फर्स्ट लैंग्वेज और सेकंड लैंग्वेज, 2 लैंग्वेज आपको चुननी पड़ेगी। अगर आप हिंदी चुनते हैं फर्स्ट, तो उसके बाद आप दोबारा से कोई अन्य जैसे इंग्लिश को चूज कर लिया, संस्कृत को, पंजाबी, उर्दू जो आपको आती है। उसके बाद आपके हिंदी के 30 क्वेश्चन, मैथ और पर्यावरण, आपके ये 30 क्वेश्चन आएंगे। टोटल आपका एग्जाम हुआ 150। 150 में से अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो 90 नंबर में आपका क्वालिफाई हो जाएगा। और जो बाहरी राज्य के स्टूडेंट हैं वो आवेदन कर सकते हैं, आप जनरल कैटेगरी में काउंट होंगे, तो आपको 90 नंबर लाने जरूरी है। उसके बाद जो राजस्थान से है तो उसको 83 नंबर पासिंग मार्किंग है, 83 नंबर से आप पास हो जाएंगे, कौन सी भी कैटेगरी हो। आपको ये पता लग गया। अब हम बात करते हैं जो लेवल 1 में जिसने बीटीसी और बीए किया है, क्या वो योग्य है? अगर आप सामान्य शिक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आप योग्य हैं लेवल 1 में। अगर आप राजस्थान में देखते हैं कि स्पेशल एजुकेशन, अगर आपने डीएड किया है और बीए किया है तो वो राजस्थान में योग्य नहीं माना है, लेकिन आरसीआई के रूल या गाइडलाइंस के अनुसार आपको पता है कि आप लेवल 2 के लिए योग्य है। ये मामला है जो सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, तब आप को न्याय मिलेगा, तब तक का आपका न्याय नहीं मिलेगा, क्योंकि जो है राज्य सरकार अपनी मनमानी कर रही है। सामान्य शिक्षक को जिसने बीएसटीसी किया है और बीए किया है तो लेवल 2 में लिया है पिछली वैकेंसी में, हमें जो स्पेशल एजुकेशन वाले हैं हमें नहीं लिया है। तो ये राज्य सरकार अपनी तरफ से मनमानी कर रही है, तो सुप्रीम कोर्ट में जाएगा मामला, तो वहाँ से हमें न्याय मिलेगा और राज्य सरकार को उसकी बात माननी पड़ेगी। तो जितने भी कैंडिडेट हैं मेरे साथ जुड़े हुए हैं, जिसने स्पेशल बीएसटीसी के साथ बीए कर रखा है, तो वो जो जो भी आपका सब्जेक्ट बनता है आप पात्रता परीक्षा दे सकते हैं, पात्रता में कोई आपको रोक टोक नहीं है। तो जितने भी स्टूडेंट हैं पात्रता परीक्षा आप आसानी से दे, तो आपको कोई फायदा होगा। लेकिन मुख्य परीक्षा में ये मानते नहीं है, अगर कोर्ट में ये मामला चला जाएगा तो मानना पड़ेगा उसको, तो आपके पास पात्रता रहेगी, जब भी आप को शामिल करेंगे तो आप एलिजिबल हो जाएंगे। तो ये आपको बेनिफिट हो जाएगा। अगर आप पात्रता में पासिंग मार्किंग कर जाते हैं तो आप लेवल 2 में भी आवेदन कर सकते हैं। ये रही बात, आप पात्रता में ज़रूर आप सभी स्टूडेंट जिसने पीएचटीसी के साथ पीए किया है, स्पेशल और नॉर्मल, नॉर्मल में तो योग्य कर रखा है लेकिन स्पेशल में नहीं मानते हैं। मुख्य परीक्षा में आप पात्रता परीक्षा जरूर देना, सभी पास हो जाएंगे और हमें न्याय मिल जाएगा। अब हम सीटों पर बात करते हैं कि सीटें कितनी आ सकती है। तो सीटें मैं आपको बता देता हूँ, मुख्य परीक्षा में 30,000 पोस्टों पर आपकी वैकेंसी निकलेगी। 30,000 पोस्टों पर आपकी वैकेंसी, जिसमें से नॉर्मल शिक्षक जो सामान्य शिक्षक है उसकी 30,000 पदों पर होगी, जो हमारे हैं विशेष शिक्षक वो अलग पद होंगे इससे अलग। तो 30,000 में से आपको बता देता हूँ, लेवल 1 सामान्य और विशेष दोनों की बताऊंगा कितनी पोस्टें आएगी। लेवल 1 में अगर आप लेवल 1 में आप सामान्य शिक्षक हैं तो 17,000 पोस्टें आपकी, 17 की
17,000 पोस्टें आपकी लेवल 1 में देखने को मिलेगी। और जो है बीएड लेवल 2 है, उसमें लेवल 2 में आपको 13,000 पोस्टें। तो आपको पता चलेगा, अगर आप नॉर्मल शिक्षक की तैयारी कर रहे हैं तो लेवल 1 में 17,000 पोस्टें और लेवल 2 में 13,000 पोस्टें आपको देखने को मिलेगी। अब स्पेशल पर बात करते हैं, स्पेशल में लेवल 1 में कितनी पोस्टें आएगी। तो लेवल 1 में स्पेशल एजुकेशन में लेवल 1, ठीक है, स्पेशल एजुकेशन में आपकी पोस्ट आएगी 814। इतनी पोस्ट है आपको स्पेशल एजुकेशन में। ज़्यादा पोस्ट आपकी नहीं आएगी, क्योंकि आपको पता है उससे पहले जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें अच्छी खासी पोस्ट आई। अब वर्तमान में इतनी ज़्यादा सीटें खाली नहीं रही है। ये भी अगर आप दबाव बनाओगे बोर्ड पर तो उससे ज़्यादा भी संख्या सीटों की बढ़ सकती है। वो आपके हाथों में है, आप कितना बोर्ड से सीटें बढ़वा सकते हैं। जिस प्रकार आपने पीछे की वैकेंसी में 4,500 पोस्टों पर मेहनत की, इसी प्रकार करोगे तो आपकी सीटें बढ़ जाएगी। अब हम जो है लेवल 2 पर बात करते हैं। लेवल 2 में अगर आप स्पेशल बीएड से हैं तो आपकी सीटें आएगी 528 सीटें आने की संभावना बताई जा रही है। इतनी ही सीटें आएगी, इससे ज़्यादा पोस्टें नहीं आएगी आपकी। तो आपको पता चल गया होगा कि 30,000 सामान्य शिक्षक और विशेष शिक्षकों की लेवल 1 में 5,814 और एसटी में जो स्पेशल टीचर है लेवल 2 में उसकी पोस्ट आएगी 528। तो आपको पता लग गया होगा कि कितनी सीटें आएगी, इतनी ही सीटें आएगी। उसमें से आपको जो है लेवल 1 में 50% आपको पता है महिला आरक्षण है। तो सीटें 50% में से आपकी जो है 814 सीटें आएगी लेवल 1 में। तो 814 की आधी 407 सीटें जो है महिला की हो गई है। आप उस पर नहीं आ सकते। उसके बाद हमें बात करते हैं जो कैटेगरी है HIVAMR में बढ़ जाएगी सीटें। उसके बाद जो है कैटेगरी वाइज, जैसे जनरल हो गया, OBC, EBC, STC, ST, SC, उसमें बन जाएगी। तो सीटें बहुत कम आएगी। और जो आपका कंपटीशन रहेगा स्पेशल एजुकेशन में अब की बार है तो बहुत ज़्यादा, जो नॉर्मल शिक्षक की मेरिट जाएगी, सामान्य शिक्षक की मेरिट जाएगी, उससे ज़्यादा मेरिट आपकी विशेष शिक्षा में जाएगी। तो जितने भी आपके डाउट थे वो लगभग क्लियर हो गए। अगर आप अभी भी कोई आपका डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी जो है कमेंट रख देना, आपको उसका जवाब मिल जाएगा। तो वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। हर शिक्षक भर्ती की आपको सबसे पहले अपडेट मिलती है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करना। अगर आप हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो वीडियो के जो है डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया जाएगा, वहाँ से आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।